तो आज हम लोग शुरू करेंगे रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर को फॉर एग्जांपल और क्वेश्चन हो इस तरह से, रिप्रेजेंट √2, √3, √5, √3, √5 on the real line, on the real line। मतलब √2, √3, √5 को रियल लाइन पर क्या करना है, प्लॉट करना है। तो इनके लिए मैं कुछ स्टेप बताऊंगा, वो इस स्टेप आपको याद रखना है, वो स्टेप आपको याद रखना है। स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 1 में क्या करना है आपको, स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि एक पॉइंट चूज करना है, कोई भी पॉइंट। सपोज कर लो यहाँ पर हमने एक पॉइंट चूज कर लिया, उसको कह दिया O, ठीक है, उसको कह दिया O। फिर इस O पॉइंट से एक यूनिट मेजर करना है। एक यूनिट, अब एक यूनिट आपका 1 इंच हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। तो एक यूनिट इस पे मेजर करना है, ठीक है। एक यूनिट हमने मेजर कर लिया। सपोज कर लो हमने 1 यूनिट जो है 2 सेंटीमीटर के बराबर ले लिया, 2 सेंटीमीटर के बराबर ले लिया। ये क्या हो जाएगा, ये हमने 1 यूनिट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक पॉइंट O लिया, उससे एक यूनिट, उस O से एक यूनिट ड्रॉ कर दिया जो कि हमारा 2 सेंटीमीटर के बराबर, सपोज कर लो A, ठीक है। अब HA ड्रॉ 1 यूनिट परपेंडिकुलर, HA ड्रॉ 1 यूनिट परपेंडिकुलर, A पर 1 यूनिट, HA ड्रॉ 1 यूनिट परपेंडिकुलर। एक यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। एक यूनिट आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। आप जो है प्रोटेक्टर से रख के कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, ठीक है। प्रोटेक्टर से रखकर आप उसको ड्रॉ कर लेंगे, एक यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। एक यूनिट जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए क्या आप, C। तो पहले स्टेप में क्या करना है, एक पॉइंट O लेना है, ठीक है, ये जो कि 1 यूनिट के बराबर है, जो कि 1 यूनिट के बराबर है। उस A पर एक यूनिट परपेंडिकुलर डालना है। अब जैसे ही आप इस OC को ज्वाइन करेंगे, OC को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम OC की वैल्यू क्या हो जाएगी, OC की वैल्यू क्या हो जाएगी, OC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OA कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 1 + 1 2, और OC की वैल्यू हो जाएगी, OC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2, तो OC की वैल्यू हो जाएगी √2। तो मतलब ये OC जो हमारा क्या है, वो √2 है। OC क्या हमारा √2 है। अब क्या करना है अब लेकिन ये OC तो हमारे नंबर लाइन पर है नहीं, चूंकि हमारा नंबर लाइन तो क्या है, हमारा नंबर लाइन तो ये लाइन है OX, हमारा नंबर लाइन तो ये है, वो तो नंबर लाइन है नहीं। इस पॉइंट को नंबर लाइन पर लाने के लिए क्या करेंगे हम, OC को सेंटर मानते हुए, अब स्टेप 2 क्या करेंगे हम, स्टेप 2 क्या करेंगे, टेकिंग OS सेंटर, टेकिंग OS सेंटर, OS सेंटर एंड OC as radius, OC as radius, cut an arc on number line, on number line या रियल लाइन। मतलब क्या कहना चाह रहा है, O को सेंटर मानते हुए और OC को रेडियस मानते हुए, OC को रेडियस मानते हुए, ये हमने कर लिया। इसको रेडियस मानते हुए क्या करना है, हमें एक आर्क कट कर देना है, जो कि किसको कट किया, नंबर लाइन को। ये जो नंबर लाइन है हमारा,
इसको आप कह दे डी। अब ये देखिए रेडियस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, रेडियाई आर ऑलवेज इक्वल, रेडियाई आर इक्वल, एक ही सर्किल का रेडियाई क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OC बराबर OD, और OC कितने के बराबर था, √2 के। इस तरह से हमने यहाँ पर √2 प्लॉट कर दिया। क्या कर दिया, √2 प्लॉट कर दिया। ठीक है, √2 क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। अब √3 को प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, √3 को प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, जो OC था हमारा, उस OC के ऊपर 1 यूनिट परपेंडिकुलर डालेंगे, 1 यूनिट परपेंडिकुलर डालेंगे। और 1 यूनिट परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट कितने के बराबर था, 2 सेंटीमीटर के हमने लिया था। अब आप कंपास से करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर मैं कंपास से दिखा नहीं सकता। ठीक है, तो कंपास से आपको जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। कंपास कैसा होता है, इस तरह का होता है, ठीक है ना, 90 डिग्री यहाँ होता है, इधर 0 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री। ठीक है, इससे आपको 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर फिर से OC के ऊपर क्या करना है, 1 यूनिट परपेंडिकुलर डाल देना है। अब OC कितना था, OC था हमारा √2, और इस पॉइंट का नाम दे दें आप E। तो CE जो है हमारा CE वो कितना हो जाएगा, 1। फिर से आप पाइथागोरस लगाएंगे तो OE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्रायंगल OCE के अंदर, ये तो देखो हम OCE के अंदर, ट्रायंगल OCE के अंदर ये है √2 और ये है 1। अब पाइथागोरस लगाएंगे तो OE की वैल्यू आ जाएगी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये बराबर आएगा OE के स्क्वायर के। पाइथागोरस से √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 1 = 3। तो OE की वैल्यू क्या हो जाएगी, OE स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3, तो OE की वैल्यू हो जाएगी √3। तो OE क्या हमारा, √3 है। अब OE √3 को डिनोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फिर O को सेंटर मानते हुए, E को रेडियस मानते हुए, O को सेंटर मानते हुए और E को रेडियस मानते हुए क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ कर देना है, एक आर्क ड्रॉ कर देना है। ये जो नया पॉइंट मिला हमारे पास, ये A, ये OD यहां से यहां तक, D नहीं कि बल्कि इसको F कह ले, क्योंकि D ये वाला पॉइंट है। तो OF जो है हमारा, ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो OD हमारा क्या है, √2 था, OF क्या है, √3 है। अब ऐसे ही √4 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इससे आगे 1 यूनिट परपेंडिकुलर, फिर इसको ज्वाइन करेंगे, फिर इससे आर्क ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा √4। और √4 क्या होता है, बेसिकली 2 होता है। √4 क्या होता है, बेसिकली 2 होता है। ऐसे ही √5 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले √4 ड्रॉ करेंगे, फिर उस पर 1 यूनिट परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर से ज्वाइन करके रेडियस को ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, किसको, इरेशनल नंबर को। लेकिन याद रखें, जब भी √5 आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो आपको √1, √2, √3, √4 तक जा करके तब √5 मिलेगा आपको। ये इसका ड्रॉबैक है इस मेथड का, कि आपको पहले √5 तक जाने के लिए आपको √2, √3, √4, √5 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक रिमार्क लिख लेते हैं, एक रिमार्क लिख देते हैं क्या, कि अगर जब भी हमें, अगर हमें nth रूट है ना, अगर हमें √5 निकालना है तो √4 लोकेट करना पड़ेगा। √5 रिप्रेजेंट करना है तो √4 पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी √5 को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे √3 रिप्रेजेंट करने के लिए हमें √2 रिप्रेजेंट करना पड़ा था, √3 रिप्रेजेंट करने के लिए हमें √2 रिप्रेजेंट करना पड़ा था, वैसे ही √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें √4 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए √4 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब √n को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले √n-1 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। तो यहां से हम लोग लिख रहे हैं रिमार्क, क्या रिमार्क, हम क्या लिख रहे हैं, रिमार्क है हमारा, इन द सेम वे we can locate
we can locate under root n for any positive integer n after under root n minus 1 has been located। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इसी तरह से हम अंडर रूट एन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पर एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है। याद रखें ये रूट के अंदर जो है इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम इस मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए तब हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है उससे पहले कि हम अंडर रूट एन माइनस 1 को रिप्रेजेंट कर चुके हों। अंडर रूट एन माइनस 1 को रिप्रेजेंट कर चुके हो तभी हम अंडर रूट एन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर हमें अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट करना है तो 5 एन की जगह है, तो एन माइनस 1 क्या होगा 4, मतलब अंडर रूट 4 पहले रिप्रेजेंट करना होगा, तब हम अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तभी हम अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यहां से एक चीज और देखें कि अगर हमें डायरेक्टली रूट 5 रिप्रेजेंट करना है, डायरेक्टली क्या हमें अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट करना है, अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट करना है, इन्होंने क्या कहा पहले आपको अंडर रूट 4 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2। तो आपके जहन में एक बात ये भी आ सकती है, ये एक नंबर लाइन में हम ये ले सेंटर, और यहां से चूंकि 2 है तो हम यहां से 2 यूनिट ले लें, 1 यूनिट 2 यूनिट, चूंकि 4 एक रियल नंबर है हम उसको डायरेक्टली बता सकते हैं। और अब इस 2 पे हम 1 यूनिट परपेंडिकुलर ले लें, 2 पे हम 1 यूनिट परपेंडिकुलर ले लें। यहां से यहां तक तो क्या था 2, और यहां से यहां 1, तो मैं इसको अगर कह दूं ये O है, ये B है और ये C है, तो आप OC को अगर ज्वाइन करेंगे तो बाय पाइथागोरस OC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो OC स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी OB का स्क्वायर, मतलब 2 यूनिट है ये, 2 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 प्लस 1 क्या दे देगा 5, दैट मीन्स OC इक्वल टू अंडर रूट 5, अंडर रूट 5। अब OC को सेंटर मानते हुए, O को सेंटर मानते हुए, OC को रेडियस मानते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देना है। कैसे, ऐसे रखेंगे आप और इसको इस तरह से, सॉरी इस तरह से आप लगा देंगे, ठीक है। खैर वो पेन से दिखेगा नहीं, इस तरह से आपको क्या लगा देना है, एक आर्क लगा देना है। ये जो पॉइंट होगा वो आपका रूट 5 होगा, ठीक है। क्या होगा रूट 5 होगा। यहां से एक बात पता चली कि अगर कोई भी नंबर n जो है रूट जैसे 6 है वो रूट 4 से बड़ा है, अब बेस यूनिट 2 ले लें, आप बेस क्या ले लें यूनिट 2 ले लें, फिर आगे से रिप्रेजेंट करना शुरू करें। 1 यूनिट बेस लेकर रिप्रेजेंट करने की उनको जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी नंबर अंडर रूट 9 से बड़ा होगा, जैसे अंडर रूट 10 है, तो आप इसको डायरेक्ट, क्योंकि अंडर रूट 9 क्या होता है 3, ये अंडर रूट 9 से बड़ी वैल्यू है, तो आप इनका डायरेक्ट बेस जो है 3 यूनिट से शुरू करें, 3 यूनिट से शुरू करें। कब तक 3 यूनिट हम बेस किसके लिए ले सकते हैं, अंडर रूट 10 के लिए, अंडर रूट 11 के लिए, अंडर रूट 12 के लिए, अंडर रूट 13 के लिए, अंडर रूट 14 के लिए, अंडर रूट 15 के लिए। अंडर रूट 16 क्या हो जाएगा, फिर से 4 हो जाएगा। अब जैसे ही 4 आ जाएगा तो अब अंडर रूट 17 के लिए हम बेस 4 यूनिट लेंगे, ठीक है। समझ में बात है कि नहीं आई। अंडर रूट 18 के लिए भी बेस 4 यूनिट लेंगे, ठीक है। समझ में बात है कि नहीं आई। अब जैसे ही रूट 5 रिप्रेजेंट कर लिया, अब ऐसे ही रूट 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इस रूट 5 पे 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेंगे। कब तक, अंडर रूट 8 तक हम ऐसे ही चलेंगे, अंडर रूट 9 फौरन 3 यूनिट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये था हमें कोई भी इंटीजर अगर रूट्स की फॉर्म में हो, मतलब इरेशनल नंबर की फॉर्म में हो, लेकिन एन इंटीजर हो, तो हम उसको इस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी एक कमी क्या है कि अंडर रूट एन जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अंडर रूट एन जो है क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तब मेरा सवाल यह है कि अगर
यहाँ पर इंटीजर के बजाय कोई फ्रैक्शनल नंबर हो जाए या डेसिमल नंबर हो जाए, जैसे अंडर रूट 5.4 है, अंडर रूट 5.4 है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। इस नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस नंबर को हम, जो कि इरेशनल की फॉर्म में है लेकिन रूट के अंदर नेचुरल नंबर इंटीजर नहीं है बल्कि उसकी जगह क्या है, कोई डेसिमल नंबर है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उनके लिए मैं कुछ स्टेप लिख रहा हूं। ठीक है, उनके लिए मैं क्या लिख रहा हूं? स्टेप लिख रहा हूं। तो सबसे पहले जैसे अंडर रूट एक्स है, एक्स यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। वहां पर क्या था अंडर रूट एन में, एन पॉजिटिव इंटीजर था। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीजर में तो 1 2 3 4 5 0 यही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्स कोई भी रियल पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, यहाँ पर कोई डेसिमल वैल्यू भी आ सकती है, कोई डेसिमल वैल्यू भी आ सकती है। तो इसके लिए आपको मैं एक मेथड बता रहा हूँ। ये मेथड जो है इस इंटीजर के लिए भी सेटिस्फाई है, मतलब ये मेथड जो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। खैर, तो यहाँ पर स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करना है कि अगर अंडर रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है एक लाइन से, ड्रॉ ए लाइन ए बी, और उसकी वैल्यू होनी चाहिए एक्स यूनिट के बराबर, एक्स यूनिट बराबर होना चाहिए। ठीक है, ए बी। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या करना है, जो भी एक्स यूनिट ले लिए, सपोज कर लो हमने ए बी ले लिया एक्स यूनिट, ए बी ले लिया एक्स यूनिट ले लिया। अब क्या करना है, इस ए बी को 1 यूनिट एक्सटेंड कर देना है, 1 यूनिट एक्सटेंड कर देना है से बी सी, है ना? क्या कर देना है, 1 यूनिट एक्सटेंड कर देना है। दूसरा क्या हम करना है, एक्सटेंड इट टू सी सच दैट BC is equal to 1 यूनिट, सच दैट BC क्या हो जाए, 1 यूनिट के बराबर हो जाए। ठीक है, और जैसे ही BC 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। अब इस BC को डायमीटर मानते हुए, ठीक है ना, अब BC को डायमीटर मानते हुए स्टेप 3 क्या करेंगे, taking AC as diameter, draw a semicircle। आप ये सोच रहे होंगे सेमी सर्किल ड्रॉ करने के लिए तो हमें क्या चाहिए, सेमी सर्किल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। और सेंटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इस AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे। हाफ लेंथ से ज्यादा लेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ कट करेंगे, और इस पॉइंट से भी क्या कर देंगे, हम कट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, इस लाइन को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यहां से आपको सेंटर मिल जाएगा ये। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपका सेंटर हो गया, किसका, इस AC लाइन का। अब इसको सेंटर मानते हुए और OA को रेडियस मानते हुए क्या करना है, एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देनी है, इस तरह से एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देनी है। इतना करने के बाद, सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया, इतना करने के बाद जो है स्टेप 3 आपको पहुंचना है, स्टेप 4 में, कि एट पॉइंट बी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि सेमी सर्किल के किसी पॉइंट को कट करेगा, है ना। परपेंडिकुलर विच इंटरसेक्ट सेमी सर्किल एट डी, जहां पर कट करेगा उस पॉइंट का नाम बदलूंगा मैं। जैसे अब इस बी पॉइंट पर हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है।
तो बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, कंपास से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया क्या 180, आप पिछली क्लास में ये सीख चुके हैं। इस तरह से आप 90 ड्रॉ कर लें, या कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कंपास से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे आप, हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हम इसको ज्वाइन कर देंगे। सेमी सर्किल के जिस पॉइंट को कट किया उस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया, पॉइंट डी। उस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया, पॉइंट डी। ठीक है, ये जो आपकी बीडी लेंथ है, ये जो आपकी बीडी लेंथ है, ये रूट एक्स के बराबर होगी। क्या होगी, रूट एक्स के बराबर होगी। बीडी क्या होगी, रूट एक्स के बराबर होगी। इसलिए आप इसका मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आगे, रूट एक्स कैसे हो जाएगा। आई थिंक वो इसके बाद पहले मैं इसको ड्रॉ कर लूं। बीडी क्या है, रूट एक्स है, लेकिन ये तो क्या है, हमारे लाइन पर नहीं है। हम क्या करेंगे, इस बीडी को सबसे पहले इस लाइन को हम क्या कर ले, एक्सटेंड कर ले आगे की तरफ। इस लाइन को क्या कर ले, हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर लें। और जैसे एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास क्या है, बीडी रूट एक्स है। तो बीडी को रेडियस मानते हुए और बी को सेंटर मानते हुए, मतलब 5th स्टेप में करना है आपको, ये एक आर्क ड्रॉ कर देनी है जो कि कहां कट करेगी, इस नंबर लाइन को किसी तीसरे पॉइंट पर से ई। ये बताइए बीडी किसके बराबर हो जाएगा, बीडी इक्वल टू बी होगा, बीडी इक्वल टू बी होगा। और बी हमारा, बीडी किसके बराबर था, रूट एक्स के। तो मतलब बी भी क्या हो जाएगा, रूट एक्स के। बी भी किसके बराबर होगा, रूट एक्स के। मतलब हमारा ओरिजिन कौन सा है, बी है ना, और यहां से यहां तक रूट एक्स है, यहां से यहां तक रूट एक्स है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, और यही मैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 4.4 ज्योमेट्रिकली। फाइंड द वैल्यू ऑफ या फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 4.4 ज्योमेट्रिकली। ठीक है, अंडर रूट 4.4 की वैल्यू ज्योमेट्रिकली क्या करनी है, हमें रिप्रेजेंट करनी है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या चाहिए हमें, ये चाहिए, तभी हम कोऑर्डिनेट प्लॉट कर पाएंगे। तो मैं क्या कर ले रहा हूं, अंडर रूट 4.4 को पहले रिप्रेजेंट कर लूं नंबर लाइन पर। तो मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूं, ये एक नंबर लाइन बना रहा हूं, ये ठीक है, एक नंबर लाइन बना रहा हूं। ठीक है, इसको सेंटर नंबर लाइन बना दिया। अब क्या करना है, हमें इस पर वैल्यू 4.4 कंसीडर करनी है, बल्कि सॉरी स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास, हमारा पहला स्टेप था एक ड्रॉ लाइन ए बी इक्वल टू एक्स यूनिट। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 4.4 रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, 4.4 ले लें। वैल्यू कितनी ले लें, 4.4। तो मैं ये रहा 0 1 2 3 4, दैट विल बिकम 4.4। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4.4। ए बी हमारा कितना है, 4.4 है। अब क्या था अगला स्टेप, कि इसको 1 यूनिट एक्सटेंड करना है। तो मतलब 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दें, तो 4.4 से 1 यूनिट कहाँ चला जाएगा, 5.4 तक, 5.4 तक चला जाएगा। तो मैं इसे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ कहाँ तक, 5.4 तक। 1 यूनिट एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक, 5.4 तक। सी कहाँ चला जाएगा, 5.4 तक। उसके बाद क्या करना था, इसका इस AC को डायमीटर मानते हुए क्या करना था,
सेमी सर्किल ड्रॉ करना था, लेकिन अब AC का हमें सेंटर मालूम नहीं है अभी हमें, तो इस पहले उसका सेंटर मालूम करने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब क्या कर देंगे, हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है हमारा ये O, ये क्या हो जाएगा, सेंटर। ये O पॉइंट जो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर। अब इस O को सेंटर मानते हुए और OA को रेडियस मानते हुए क्या करना है, हमें एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देनी है। सेमी सर्किल ड्रॉ कर देनी है। जैसे ही आप सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, अब क्या करना था, इस B पॉइंट पर हमें परपेंडिकुलर डालना था। अब ये देखिए, ये लाइन ऐसी सीधी है, ये जो वर्टिकल लाइन है यही क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो मैं इसी के एक लाइन को ऊपर ज्वाइन कर दे रहा हूं। लेकिन अगर आप प्लेन पेपर के ऊपर बनाएंगे तो आपको ये एंगल 90 बनाकर दिखाना पड़ेगा। किससे, कंपास से कर सकते हैं आप। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या दिया हमने, D, और क्या कहा था, ये लाइन जो होगी D जो पॉइंट होगा क्या होगा, √x। तो यहाँ पर तो हमारा x की जगह क्या है, 4.4 है। x की जगह क्या है, 4.4 है। ये BD जो हमारा क्या होगा, √4.4 होगा। BD क्या होगा हमारा, √4.4 होगा। अब BD को रेडियस मानते हुए क्या करना है, इस नंबर लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ, एक आर्क कट करना है। समझ आई बात है। तो उससे पहले आप BC को क्या कर लें, एक्सटेंड कर लें। BC को क्या कर लें, एक्सटेंड कर लें। हमने आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया BC को। अब BD को सेंटर मानते हुए, चूंकि ये √4.4 है और हमें √4.4 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्या, कहाँ रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। तो और जैसे ये नंबर लाइन पे हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये B से अब इस पॉइंट को E कह लें, क्योंकि BD क्या था हमारा, BD क्या था, BD हमारा √4.4 था। तो हमारा BE जो है, वो भी 4.4 होगा, अंडर रूट का। ठीक है, अंडर रूट का 4.4 होगा। ठीक है, अब याद कीजिए, B जो हमारा पॉइंट था वो 4.4 पर था इस AB से, और BC जो है वो कहाँ था, 5. ये 0 है अगर तो, और E कहाँ पर है हमारा, 1 2 3 4 5 6, that comes out to be 6.5 6.6 है, 6.6 है। लेकिन हमारी BE की वैल्यू √4.4 की वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, BE तक है। तो हमारे AE की वैल्यू है 6.6 और AB की वैल्यू है 4.4। तो AE माइनस AB क्या दे देगा, AE माइनस AB क्या दे देगा हमें, 6.6 माइनस 4.4, दैट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2.2 के बराबर होगी। अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 2.2 के बराबर होगी, 2.2 के बराबर होगी। ठीक है, 2.2 के बराबर होगी। इसमें थोड़ा बहुत एरर है, 2.1 के आसपास आना चाहिए। ये एरर इसलिए है क्योंकि एक तो हम बहुत ज्यादा पेन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत एरर है। कितना आना चाहिए, 2.1 के आसपास आना चाहिए। देखिए, √4.4 की वैल्यू कितनी आती है, √2.09, दैट मीन्स 2.1 के आसपास है, मतलब 0.1 का एरर आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से आप नंबर लाइन पर किसी भी इरेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मैं एक, हो सकता है इस ग्राफ पेपर पर आपको दिखा नहीं हो, तो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में पेन से मैं मार्क करूंगा, कोई कंपास का यूज नहीं करूंगा, सिंपली इसको रिकैप करा दे रहा हूं।
क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको ए बी एक लाइन ड्रॉ करनी है 4.4 यूनिट की। इस बी को 1 यूनिट एक्सटेंड कर देना है से सी। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, इधर से कंपास रखे ऐसे और ऐसे, फिर आप इसको ज्वाइन कर देंगे, एक सेंटर मिल जाएगा से ओ। अब ओ को सेंटर मानते हुए, ओ ए का रेडियस मानते हुए सेमी सर्किल ड्रॉ कर देनी है, सेमी सर्किल ड्रॉ कर देनी है। और जैसे ही सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे तो ये देखिए इस बी पॉइंट पर आपको फिर से 90 डिग्री ड्रॉ करनी। 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते थे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। अब इसको क्या कर दें, आप ज्वाइन कर दें, तो ये सेमी सर्कल को किसी पॉइंट पर कट करेगा से डी, ठीक है। ये जो बी डी की वैल्यू होगी वो √4.4 होगी, वो √4.4 होगी। इसका मैं प्रूफ करूंगा अभी कि ये बी डी 4.4 कैसे है। अब क्या करना है, इसको एक्सटेंड कर देना है आगे। अब बी डी को रेडियस मानते हुए, बी को सेंटर मानते हुए आपको एक आर्क ड्रॉ कर देना है इस लाइन के ऊपर ऐसे, मतलब ऐसे। यहां पर एक कंपास रखेंगे, ये यहां पर रखेंगे और ऐसे, और इसके बाद इसको रोटेट कर देना है आपको, ठीक है ना। इसको रोटेट कर देना है। ये जो ई पॉइंट मिला, ये बीई जो है यही आपका होगा √4.4, √4.4 यही होगा। मैंने कहा था इनको प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे। इसी डायग्राम को देखें आप, बल्कि मैं इसका फ्रेश डायग्राम बना दे रहा हूं। इसका मैं एक फ्रेश डायग्राम बना दे रहा हूं। तो इसका फ्रेश डायग्राम कैसा होगा, देखिए हमारे पास है ये एक सेमी सर्किल, ये था ओ, ये था ए, ये था बी, और ये था सी, और ये था डी, ठीक है। अगर हम बी डी प्रूफ कर दें √4.4 है तो बी तो हो ही जाएगा, ठीक है। और याद करें ए बी हमारा कितना था, 4.4 यूनिट था। ए बी 4.4 यूनिट था और बी सी 1 यूनिट था। अब मैं कह रहा हूं ये राइट एंगल होगा, इस ओ डी को आप ज्वाइन कर दें तो ट्रायंगल ओ बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। अब मैं पूछ रहा हूं ए सी की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, 4.4 + 1 दैट मीन्स 5.4, ऐसा हो जाएगा। अब मैं कहूं कि ओ ए की वैल्यू कितनी है, ये देखे ओ ए और ओ सी रेडियस है, मतलब ए सी हमारा क्या था, डायमीटर। ए सी क्या था हमारा, डायमीटर, और ओ सी क्या है, ओ सी क्या है, रेडियस। तो डायमीटर का हाफ हो जाएगा 5.4/2 दैट मीन्स 2.7 है। तो ओ सी 2.7 है और बी सी कितना है हमारे पास, 1 है, क्योंकि 1 यूनिट एक्सटेंड किया था। तो यहां से आप बताइए अगर ओ सी 2.7 है तो ओ डी भी 2.7 होगा, क्योंकि ओ डी भी रेडियस है। ओ सी बराबर ओ डी बराबर होगा 2.7, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है, दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है, ठीक है। और बी सी क्या है, 1 है। तो यहां से आप बताइए ओ बी की वैल्यू कितनी आएगी, आप फौरन कहेंगे ओ सी माइनस बी सी। ओ सी इज व्हाट, 2.7 माइनस बी सी इज व्हाट, 1, दैट विल गिव यू 1.7। ये हमारा 1.7, ये है 2.7। पाइथागोरस लगा दें और बी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो क्या हो जाएगा, देखिए ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये प्रूफ है। ओ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 का स्क्वायर। 1.7 का स्क्वायर कितना होगा, 1.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.89। और 2.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7.29। 7.29 अगर आप इसको ऐड कर दें 7.29 प्लस 2.89 दैट विल गिव यू 10.18। 10.18 तो OD स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10.18। 10.18 सॉरी हमने गलत पॉइंट प्लॉट कर दिया। एक मिनट हमारे पास वैल्यू थी OD स्क्वायर इक्वल टू, हमने वैल्यू गलत जगह पुट कर दिया। OD स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो OD हमारा 2.7 है, हमने उसको BD की जगह रख दिया। 2.7 का स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर, OB की वैल्यू कितनी हमारा 1.7, 1.7 का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो 2.7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.7 का स्क्वायर अभी हमने दिखाया था आएगा 7.29 इक्वल टू 1.7 का स्क्वायर, 1.7 का स्क्वायर हो जाएगा 2.89 प्लस BD स्क्वायर। ठीक है 7.29 माइनस 2.89 इक्वल टू हो जाएगा क्या BD स्क्वायर। 7.29 माइनस 2.89 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 8 इज 4, 6 माइनस 2 विल बी 4 दैट मीन्स 4.40 आखिर में कोई फर्क नहीं पड़ता BD स्क्वायर दैट मीन्स BD इज इक्वल टू अंडर रूट 4.4। ठीक है BD इज इक्वल टू अंडर रूट 4.4। इस तरह से आप किसी भी इरेशनल नंबर को, जो चाहे वो डेसिमल के फॉर्म में ही क्यों ना हो, उसको आप इस ज्योमेट्रिकल मेथड से आप क्या कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इरेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर के अंदर जो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे और वहां पर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसके बाद दिस चैप्टर विल कम्स टू एन एंड। ठीक है थैंक यू, अगले लेक्चर में